हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 15वां 16वां 17वां और 18वां अध्याय। इंद्रपुरी पै करी विजय, भूप बली बलवंत। परम भोग भोगन लगे, सो सब वृत्त अनंत। राजा परीक्षित बोले, हे ब्रह्मन, ईश्वर ने भिखारी की तरह बलि राजा 3 पैड़ पृथ्वी क्यों मांगी? हरि भगवान तो पूर्ण काम है, फिर निरपधारी बलि को क्यों बांधा था? यह मुझे बड़ा ही आश्चर्य है। इस संदेह को आप दूर करें। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, युद्ध में बलि राजा को इंद्रदेव ने जब मार दिया, तब वह बलि राजा भृगु जी की कृपा से जीवित होकर इन शुक्राचार्य गुरु की सेवा में सब प्रकार से लग गए। बलि राजा की सेवा से प्रसन्न होकर भृगुवंशी ब्राह्मणों ने स्वर्ग के जीतने की इच्छा से उन बलि राजा से विश्वाजित नामक यज्ञ कराए। यज्ञ में आहुति देने पर उस कुंड की अग्नि में से स्वर्ण से सजा हुआ एक रथ निकला, जिससे इंद्र के घोड़ों के समान कई घोड़े जुते हुए थे। सिंह से चिन्हित जिसकी ध्वजा थी, सोने से मड़ा हुआ जिसमें धनुष रखा था, तथा जिसमें अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस रखे थे, और दिव्य कवच जिसमें रखा था। बलि राजा इस सब युद्ध की सामग्री को देख बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय बलि के पितामह प्रहलाद ने बलि के लिए एक माला दी, जिसके के फूल कभी भी नहीं कुमलाते थे। शुक्राचार्य गुरु ने बलि को शंख दिया। इस प्रकार बलि ने युद्ध सामग्री से सज धज कर उन भृगुवंशी ब्राह्मणों की परिक्रमा करके दिव्य रथ पर आरूढ़ हो कवच पहना, धनुष खंग और तरकस धारण करके दैत्य सेना के अधिपति राजा बलि ने देवताओं की राजधानी अमरावती नगरी को चारों तरफ से घेर कर शुक्राचार्य के दिए हुए शंख को बजाया। यह देख देवताओं के साथ इंद्रदेव भयभीत हो गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाने लगे। बृहस्पति जी बोले, हे इंद्रदेव, इस समय राजा बलि का प्रभाव बहुत ही बढ़ा चढ़ा है। इसका कारण मैं भृगुवंशी ब्राह्मणों के कारण राजा बलि का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। बलि ने अपने गुरुओं की बड़ी सेवा की है। ब्राह्मणों के तेज से बलि के पराक्रम की वृद्धि हो गई है। अब इसको जीतने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों की कृपा से इसका बल अभी आगे और भी बढ़ता ही रहेगा, परंतु कुछ समय के बाद उन्हीं ब्राह्मणों की आज्ञा से के अनादर करने से इनका कुटुंब सहित सर्वस्व नाश हो जाएगा। सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गुरु जी की बात सुनकर देवता भयभीत होकर स्वर्ग को छोड़कर भाग निकले। देवताओं के सहित इंद्रदेव जब स्वर्ग को छोड़कर चल दिए, तब राजा बलि ने स्वर्गपुरी को सुन्नी देख उस पर अपना अधिकार जमा लिया। सब त्रिलोकी को अपने वश में करके राज्य करने लगा। बलि राजा पर प्रसन्न भृगुवंशी ब्राह्मणों ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। उन 100 अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से बलि राजा अपनी कीर्ति का तीनों लोकों में विस्तार करता हुआ बड़े वैभव के साथ चंद्रमा के समान सुशोभित होता हुआ समस्त भोगों को आनंद पूर्वक भोगने लगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय। जा विधि सो लहो, परम पयो व्रत ज्ञान। सो कश्यप ने अदिति कहें, दियो हर्ष हित सान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार पुत्रों के भाग जाने पर और दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लेने पर देवताओं की माता अदिति जी बड़ी दुखी होने लगी।
एक दिन कश्यप जी अदिति जी के आश्रम में आए और उनके आश्रम को आनंद तथा उत्सव रहित देखकर पूछने लगे, भद्रे, तुम दुखी और मलिन वदन कैसे हो? तुम्हारा यह आश्रम भी बड़ी बुरी दशा में पड़ा हुआ है। तुमको क्या चिंता और शोक हो रहा है? अदिति जी बोली, हे ब्राह्मण, मेरी सौत का बेटा दैत्यों ने मेरे पुत्रों को स्वर्ग से निकाल दिया है और उनका स्वर्ग का राज्य छीन लिया है। मुझे भी वहां से निकाल दिया है। इस कारण मैं दुख के समुद्र में डूब रही हूँ। यह सुनकर कश्यप जी बोले, हे भद्रे, यदि तुम विष्णु भगवान की आराधना करो तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। भगवान सबके अंतर्यामी हैं। भगवान विष्णु अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे भद्रे, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के लगते ही पहले 12 दिन तक तुम पयोव्रत करती हुई हरि का पूजन करो। उससे पहले अमावस्या को वन के वाराहा से खोदी गई मिट्टी को लेकर सब शरीर में लगाकर नदी में विधि पूर्वक स्नान करो। मिट्टी को शरीर में लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करो कि हे मृत्तिके देवी, आदि ब्रहा भगवान तुमको रसातल से लाए हैं, अतः तुमको नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इस तरह मंत्र उच्चारण करने से तुम्हारा कल्याण होगा। स्नान करने के बाद नित्य नैमित्तिक सब कर्म करके प्रतिमा में भूमि, सूर्य, जल, वनी या गुरु में भगवान का ध्यान करती हुई भक्ति से तुम हरि भगवान की आराधना करो। हे अनघे, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 13 तक पयोव्रत करती हुई तुमको भूमि में सोना, ब्रह्मचर्य से रहना तथा त्रिकाल स्नान करना चाहिए। जिससे हरि भगवान प्रसन्न हो वही सच्चे नियम तप, उपहास, दान, व्रत, यम, नियम और यज्ञ हैं। हे भद्रे, भक्ति सहित यदि व्रत करोगी तो अवश्य ही भगवान मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय। व्रत के पुण्य प्रभाव सो प्रगटे हरि भगवान, देव मातु कहूँ तब दियो मन वांछित वरदान। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार कश्यप जी के उपदेश को पाकर अदिति ने 12 दिन पर्यंत पयोव्रत को धारण किया और मन को अपने वश में करके वासुदेव भगवान में लगाकर पयोव्रत करने लगी। हे राजन, इसके बाद अदिति जी के पयोव्रत से प्रसन्न होकर हरि भगवान ने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करके अत्यंत सुंदर रूप से दर्शन दिया। तब अदिति जी ने मोहित होकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर अनेक प्रकार से स्तुति की। भगवान प्रसन्न होकर अदिति जी से कहने लगे, हे देवी, मैं तुम्हारे इस पयोव्रत से प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इच्छा को मैंने जान लिया है। तुम दैत्यों को जीतकर स्वर्ग संपत्ति पाकर अपने तुम देवताओं के साथ स्वर्ग में आनंद करना चाहती हो, किंतु हे देवी, इस समय दैत्यों का परास्त करना कठिन है, क्योंकि ब्राह्मणों के कारण वह बड़े ही बलवान हो गए हैं। इसमें पराक्रम से इस समय कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है, किंतु तुम्हारे पयोव्रत से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने का कोई अन्य उपाय निकालूंगा। मेरी आराधना कभी असफल नहीं हो सकती। मैं कश्यप जी के तपोवीर्य में स्थिर होकर अपनी कला से तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त होकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा। अब तुम मेरा ध्यान करती हुई पति की सेवा में लग जाओ, परंतु यह वृत्तांत तुम गुप्त रखना, किसी से कहना मत, इससे सब बात सिद्ध हो जाएगी। श्री सुखदेव जी बोले, यह कह भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के कथनानुसार अदिति जी अपने पति देव कश्यप जी की सेवा में लग गईं। कश्यप जी ने तपोबल से अपनी आत्मा में अंश से हरि भगवान को प्रविष्ट हुआ जानकर अदिति में वीर्य का आधान किया। अदिति के गर्भ में प्रविष्ट हुए हरि भगवान को जानकर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय। भय अदिति के गर्भ सो भक्तन दीन दयाल बपु बामन को कर गए भूप बलि मकसाल। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार ब्रह्मा जी से स्तुति किए गए चतुर्भुज स्वरूप तथा शंख चक्र गदा पद्म धारण किए पीतांबर कमल जैसे नेत्र वाले घनश्याम अपने तेज से गृह के अंधकार को दूर करते हुए प्रकट हुए। भगवान का प्रादुर्भाव भाद्रपद शुक्ला द्वादशी श्रवण नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त पर जिस समय चंद्रमा था हुआ। भगवान के जन्म पर आकाश में दुंदुभी बजने लगी। तब शंख भेरी मृदंग प्रणव पणव अनक एवं अन्य अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। अप्सरा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। गंधर्वों ने गान किया। इस प्रकार सिद्ध विद्याधर किम पुरुष किन्नर आदि गान करते तथा नृत्य करते हुए अदिति जी के आश्रम पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्रह्म ऋषि ब्राह्मण कुमार की बौना मूर्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और कश्यप जी महाराज के साथ कुमार के साथ सब जात कर्म किए। वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब वामन जी को सूर्य भगवान ने गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत पहनाया तथा कश्यप जी ने मेखला पहनाई। उन वामन भगवान को वसुंधरा पृथ्वी ने कृष्ण मृग चरम पहनाया। सोम ने दंड, माता अदिति ने कौपीन दी, आकाश ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सप्तऋषियों ने कुशा, सरस्वती जी ने रुद्राक्ष माला, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र तथा पार्वती जी ने भिक्षा दी। हे राजन, इस प्रकार वामन जी का जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तब दिव्य तेज से युक्त ब्राह्मणों द्वारा सेवित वह वामन भगवान उस सभा में सबसे अधिक सुशोभित हुए। इसके बाद नर्मदा नदी के उत्तर तट पर जहाँ के बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे वहाँ भृगु कच्छ नाम के पुण्य क्षेत्र में पहुँचे। ब्राह्मण लोग उन तेज पुंज को देखकर शंका करने लगे कि क्या आज यह पास में ही सूर्यदेव का उदय हुआ है। उस समय वामन भगवान के तेज के मारे सब पुरोहित तथा सदस्य एवं ऋत्विजगण और स्वयं बलि राजा कांतिहीन से हो गए। वामन भगवान को यज्ञशाला में बैठने के लिए राजा बलि ने अत्यंत आनंद में आकर आसन बिछाया तथा चरण धोए और उनका विधिवत पूजन किया। बाद में चरणोदक मस्तक पर धारण किया। इसके बाद राजा बलि भगवान से बोले कि हे ब्राह्मण कुमार, मुझे ज्ञात होता है कि आप मुझसे कुछ मांगने के लिए आए हो, अतः आपको जो कुछ मांगना है वह मुझसे मांगिए, मैं अवश्य आपकी सेवा करूँगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।